और अब फिक्र में उन लोगों की बात जो या तो भारत देश के दुश्मन हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, या फिर भारत के भगोड़े हैं और देश को अरबों का चूना लगाकर विदेशों में मौज की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही दो तरह के लोगों की परेशानी अब बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली है, क्योंकि मुंबई हमले के गुनहगार तब राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका से हो चुका है और अब दूसरा प्रत्यर्पण बहुत जल्द बेल्जियम से भगोड़े मेहुल चोकसी का हो सकता है। चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रबल संभावना क्यों बनी, ये चैप्टर तेजी से ओपन करते हैं। सबसे पहले आप 14,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज भगोड़े मेहुल चोकसी की बेल्जियम से वायरल ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए आप। वो एक व्हीलचेयर पर है, नीले रंग का एक मास्क लगा रखा है। मेहुल चोकसी 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा था, वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार सीबीआई के आग्रह पर ही बेल्जियम में उसके विरुद्ध यह एक्शन हुआ है, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि बेल्जियम से उसका जल्दी भारत आना हो सकता है प्रत्यर्पण के थ्रू। लेकिन चोकसी ने इसमें पहले भी एक पेच फंसाया था। दरअसल ईडी और सीबीआई ने जब से चोकसी के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की है, तभी से उसके वकीलों की ओर से मुंबई में अदालतों में यह दलील दी जा रही है कि चोकसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, इसीलिए उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। और इस दलील के जवाब में ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि अगर वो इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम जा सकता है तो फिर वो भारत में रहकर भी इलाज करवा सकता है। उस समय चोकसी की ओर से यह भी कहा गया था कि वो भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो सकता है। हालांकि उसका यह प्रस्ताव तब खारिज हुआ था और तभी से एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब प्रश्न यह है कि क्या बेल्जियम से उसका प्रत्यर्पण हो सकता है? तो इसका उत्तर हाँ में हो सकता है, क्योंकि मेहुल चोकसी ने भले ही 7 साल पहले भारत से भागकर एंटीगुआ की नागरिकता ले ली हो, लेकिन वो इलाज कराने बेल्जियम पहुंचा था और बेल्जियम से भारत की प्रत्यर्पण संधि वर्ष 2020 से ही है और भारतीय एजेंसियां उसके खिलाफ 2 गिरफ्तारी वारंट पहले ही बेल्जियम सरकार के सामने रख चुकी हैं। इसके अलावा सीबीआई ने चोकसी के खिलाफ 2 आरोप पत्र भी दाखिल किए हैं, जबकि ईडी ने 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि मेहुल चोकसी की वापसी कैसे संभव है? तो सूत्रों के अनुसार सीबीआई और ईडी बेल्जियम सरकार से औपचारिक प्रत्यर्पण की अपील करेगी। चोकसी के खिलाफ दर्ज केस के सबूत, गैर जमानती वारंट को दिखाना होगा। बेल्जियम की सरकार फिर यह तय करेगी कि अपराध प्रत्यर्पण के योग्य है या नहीं। चोकसी को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां प्रत्यर्पण पर सुनवाई होगी। बेल्जियम की अदालत के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद ही बेल्जियम सरकार अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन अभी के लिए हम आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां मेहुल चोकसी पर एक्शन तेज हुआ है। उसके फ्लैट को सील किया गया है, उसके घर पर कई बैंकों के नोटिस चस्पा हैं और वहां से हमारे सहयोगी जयप्रकाश ने आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। ये मेहुल चोकसी का घर है। आप देखिए कितनी सारी यहाँ पर नोटिसेस चिपकाई हुई हैं, ईडी की नोटिस है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम जो बैंक्स हैं जिनका पैसा लोन के रूप में मेहुल चोकसी की गीतांजलि ज्वेल्स कंपनी और अलग अलग करीब 10 कंपनियों की तरफ से कर्जे के रूप में निकाला गया था। करीब 13,800 करोड़ रुपए के गबन का आरोप मेहुल चोकसी पर है।